जेकेएसएसबी द्वारा नायब तहसीलदार की पोस्ट निकाली गई। वहीं इस पोस्ट में एग्जामिनेशन के लिए उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी रखी गई। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी से लेकर तमाम संगठन जो है इस बात को लेकर लगातार विरोध करते आए हैं। कई जम्मू के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस बात के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाते आए हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं ना सिर्फ उर्दू बल्कि अलग लैंग्वेजेस में जो एग्ज़ाम है वो जेकेएसएसबी द्वारा लिया जाए। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, सनक श्रीवत्स। सनक भाई, कितने टाइम से तैयारी चल रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने, बच्चों ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया। जेकेएसएसबी से आपकी बात हुई, क्या बात हुई वहाँ पे? नमस्ते। जिस प्रकार से आप ये विषय कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार का विषय है, अगर इसकी हम पिछली नोटिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं 2015 के अंदर आई थी और 20 तक वो रिक्रूटमेंट खिंची और इस बार 25 के अंदर दोबारा इसकी नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली। इसका मतलब आज पूरे 30 दिन हो रहे हैं। पिछली 9 जून को ये नोटिफिकेशन आई थी और आज 9 जुलाई है। आज इसका पूरा एक महीना पूर्व हो रहा है और उसको लेकर लंबे संघर्ष कई संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद भी इसके अंदर आगे प्रथम पंक्ति के अंदर इस विषय को लेकर पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रही है। विरोध क्यों हो रहा है? किस बात को लेकर विरोध? देखिए, विरोध इसके अंदर ये है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, जिसके अंदर हम बात करें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। और इस अब एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर 2 एग्जाम ये लोग लेने जा रहे हैं। पहले एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव टाइप रहेगा और दूसरा एग्जाम जिसमें आपको उर्दू की वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए। मतलब आप एक भाषा को तरजीह देने के विषय में आप 4 भाषाओं को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। सरकार की सीधी सीधी मंशा है इसके अंदर कि सरकार उर्दू को बढ़ाना चाहती है। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से कश्मीर के युवाओं को भी पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार जो कश्मीर में वोट लेकर तो आई है, परंतु उन्हीं कश्मीर के विद्यार्थियों को और उसी कश्मीरी भाषा को जो ये बोलते हैं म्योन टोप म्योन, ये उस भाषा को लेकर अगर इनसे अगर हम प्रश्न पूछते हैं, क्या आप कश्मीरी में नहीं चाहते कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कश्मीरी के अंदर हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि कश्मीरी भाषा को जानने वाला व्यक्ति नायब तहसीलदार बनकर आए? तो इससे सीधी सीधी सरकार की मंशा इसके अंदर स्पष्ट है। सरकार इसमें उर्दू को भाषा को बाकी भाषाओं के ऊपर थोपना चाहती है। हमारा विषय किसी भाषा के विरोध में नहीं है। हम समान अधिकार की बात करते हैं कि सभी भाषाओं को समान अधिकार इस विषय के अंदर दे और सभी एस्पिरेंट को, चाहे जम्मू का है चाहे कश्मीर का है, सभी को इसके अंदर समान अधिकार मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी से भी पूछता हूं कि वो जम्मू की बात करने को लेकर बने थे और इस विषय के ऊपर अधिकतर जम्मू का युवा इसके ऊपर सफर कर रहा है, वो जम्मू के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वो किसी पब्लिक कार्यक्रम को जम्मू के अंदर एड्रेस नहीं कर रहे हैं? मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से इन दोनों के लिए भी छोड़ता हूं। कुछ और भी हमारे साथ स्टूडेंट है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से पोस्ट निकाली गई उसके बाद रिटन टेस्ट जो है वो उर्दू में रखा गया, आप सहमत है इससे? बिल्कुल सहमत नहीं है। हम सबके ध्यान में भी होगा कि पिछली बार जब 2018 में जो है इसकी वैकेंसीज आई थी और एग्ज़ाम हुआ था, सेम हमारा जो है केस हुआ था और उसमें जो है 26 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, परंतु उर्दू क्वालिफाई नहीं करने की वजह से उनको जॉब नहीं मिली थी। जब वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे पिटिशन फाइल करते हैं और जो है उनके हक में जो है फैसला आता है 5 साल बाद। और मुझे बताइए कि धारा 370 हट चुकी है और जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज एक्ट 2022 इम्प्लीमेंटेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही तरीके से जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अब जो ये सरकार आई है, क्या वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर मानती है? एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाइयाँ देते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर को आगे लेके जाएंगे और जम्मू और कश्मीर के फासले कम करेंगे। तो किस प्रकार के कार्य आप कर रहे हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर के बीच में पुनः वो पुराना डिस्प्यूट जो है वो खड़ा करना चाहते हैं जो धारा 370 हटने से पहले था? और एक बार नहीं किया है इन्होंने, ये हमारे ध्यान में होगा कि अभी 10+2 की भर्तियां आई जो कि टोटल 8 साल के बाद आती हैं, उसमें भी इन्होंने भारतीय भाषा, ना उसमें डोगरी को स्थान दिया गया, ना उसमें हिंदी को स्थान दिया गया, ना संस्कृत को, ना पंजाबी को। और आपकी जानकारी के लिए एक फैक्टर बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे उर्दू बोलने वाली पॉपुलेशन केवल 55 लाख है। नहीं 0.02% अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज सेंसस 2011 है, उसके अकॉर्डिंग टू है 0.16% जो पॉपुलेशन है वो उर्दू बोलती है। आप कहाँ से? जी, अमित उधमपुर से हूँ। उधमपुर से हैं। आपने नायब तहसीलदार के फॉर्म देखे थे? जी, अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है तो मेरे भी अंदर एक मंशा थी कि मैं भी नायब तहसीलदार का फॉर्म लगाऊंगा। परंतु हमें देखने को मिलता है कि वही डिक्टेटरशिप जो हम पहले देखने को मिलती थी कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स जो थी
वो क्या कि जम्मू के लोगों को यही कहते हुए आए हैं कि सरकार जिसकी मर्जी हो तंत्र हमारा होगा। वो कहना कि अपना तंत्र वही रखने के लिए जम्मू जो एक रीज़न है इसको पूरे को दरकिनार किया जा रहा है कि जम्मू के लोग कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ना बैठ सकें और उनकी जो सरकार है कि उनका तंत्र रहे, वो हमारे पर दोबारा थोपने का काम कर रहे हैं। ये क्या है कि बस के ऊपर लिख रहे हैं कि खंड मीठे लोग डोगरे, हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, हम एनईपी में भी ला रहे हैं, तो वो अच्छा है। पर एनईपी में आप पढ़ा रहे हैं हमें डोगरी, गाड़ियों पे लिख रहे हैं खंड मीठे लोग डोगरे, गाड़ियाँ आप फ्री कर रहे हो, पर वहीं जब डोगरी की बात आती है, जब एग्जाम देने की बात हो, तो बच्चा डोगरी में एग्जाम नहीं दे सकता, हिंदी में भी नहीं दे सकता, इंग्लिश में भी नहीं दे सकता, देना सिर्फ उर्दू में। तो ऐसी कौन सी आग लगे भाई, उर्दू में ही देना है। आप कहाँ से? वंदे मातरम। मैं जम्मू से तालाब तिलो लोकल हूँ यहाँ का। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्हें सरकार के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया ही इसीलिए गया था कि वो जम्मू डिवीजन को जाके रिप्रेजेंट करेंगे, और एक और जो सतीश शर्मा जी हैं। मैं अभी सबसे पहले बात करूंगा सुरिंदर चौधरी साहब की। मैं इन्हें सबसे पहले तो नाम देना चाहता हूँ, सुरिंदर अब्दुल्ला साहब। ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ जम्मू को इग्नोर करते हुए कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स का सहारा ये तो लेकिन ले जो रहे हैं। एग्जाम है उसमें कहा जा रहा है कि जो उर्दू है वो काफी ज्यादा कंपलसरी, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे उर्दू में है। सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जब हम बात करेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ट्रांसलेटेड होना शुरू हो चुके हैं काफ़ी पहले से। ये एक इनका वोट बैंक की पॉलिटिक्स का एक षड्यंत्र था। सुरिंदर चौधरी साहब क्या काम कर रहे हैं? सुरिंदर चौधरी आपको साहब, लगता है कि इससे इग्नोर हो रहा है? सर इससे सीधा सीधा इग्नोर हो रहा है। वो अपना सीधा पॉलिटिकल तंज कसते हुए हमें पिछले दिन दिखाई दे गए। गड्डी अमरनाथ घूम रही है, गाड़ी ये, मतलब कि उनके पास इन सब के लिए टाइम है, लेकिन उनके लिए अपने तबका जो रो रहा है, उनके मुद्दों को उठाने का उनके पास समय नहीं है। तो इसकी हम सीधी सीधी एक मतलब आलोचना करते हैं और हम इसका खंडन करते हैं। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सुन सकते हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो जम्मू के बच्चे हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उर्दू में के अंदर जो एग्ज़ाम है वो देना नायब तहसीलदार का, ये नामुमकिन है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो कई टाइम से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी रखा गया, ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको उर्दू नहीं आती। अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस पे एक बार फिर विचार करे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।